जो पीडीएस डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तादाद 55,000 है। कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 सूत्री मांगे हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अच्छे खासा हमारा वोट है, अगर इसको नज़रअंदाज करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। देखिए, नीतीश कुमार जी के शासन में यही फर्क है कि हर महीने टाइम से अनाज बंटता है। गरीब नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत हैं जो काम के मामले में कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मेरी मौजूदगी जो है वो भी जदयू कार्यालय में है। देखिए, पीडीएस डीलर्स के द्वारा जो है कई महीनों से लेकर के, कई सालों से लेकर, महीनों क्यों बोलेंगे, सालों से लेकर के अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही फिलहाल का एक मामला है जिसमें कहा गया कि 40 लाख जो राशन कार्ड धारक है उनके नाम काट दिए गए। हालांकि बहुत कहने के बाद ये जो है 16 लाख या 17 लाख लोगों के नाम जुटे हैं। बाकियों के जो है जुड़ने अभी बाकी है, उसको लेकर के जो पीडीएस डीलर्स है वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके तरफ से कहा गया कि आखिर सत्ता पक्ष नीतीश कुमार हमें इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, क्यों पीडीएस डीलर्स की मांग नहीं सुन रहे हैं। तो अभी जो है हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं, उनसे पूछेंगे कि पीडीएस डीलर्स का सर बार बार कहना है कि आप लोग उनकी इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। बिहार की सरकार में किसी की अनदेखी नहीं होती, सबका पूरा ख्याल रखा जाता है। वो कहते हैं सिर्फ कहने के लिए, पूरा ख्याल रखा जाता है सबों का। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतने लोगों का नाम जो है राशन कार्ड से हटा दिया गया, आपको मालूम होना चाहिए कि कितने लोगों का, जो सक्षम लोग हैं वैसे लोगों का भी गलती से कुछ लोगों ने प्रभाव अपना बना के उसमें नाम जुड़वा लिया था। सरकार के प्रयास से वैसे बहुत सारे कार्ड जो लोगों ने खुद वापस किया और उसके बदले फिर नए जो नीडी थे, जो ज़रूरतमंद थे, उसके लायक थे, वैसे लोगों का नाम जोड़ा गया। और कुछ ऐसे भी नाम जो सत्यापन के दौरान जो मामले प्रकाश में आए, जो कार्ड गलत पाए गए, वैसे कार्ड को निरस्त किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई निडी व्यक्ति हो और उसके नाम से कार्ड जारी था और उसको निरस्त कर दिया। उन्होंने एक सवाल और भी किया कि जिनके केवाईसी की वजह से या अन्य कारणों की वजह से नाम काटे गए, वो फर्जी नाम बताए गए, तो जो कार्ड बनाते हैं जिनके सिग्नेचर्स होते हैं, सवाल तो उन पर भी बनता है कि क्या ये जालसाजी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अब बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सरकार की कोशिश है कि जन वितरण के माध्यम से उन तमाम लोगों तक जो इसके लिए नीडी है उसके घर में राशन जाए। जो भारत का संविधान हमें भोजन का अधिकार देता है, उसी अधिकार के तहत ये सरकार ने इस तरह की योजना लागू की कि कोई आदमी भूखा सोए नहीं, हर व्यक्ति के पेट में भोजन हो, अन्न हो, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की। अब इसमें कुछ लोग चाहते थे कि गड़बड़ी पैदा करे, तो वैसे गड़बड़ी को अब चलने नहीं दिया जाएगा। पूरी बारीकी से सबकी जांच हो रही है। एक बार में तो संभव है नहीं, लेकिन बारी बारी से सब जांच हो रहे हैं और जो गलत पाए जा रहे हैं उसको निरस्त हो रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ये तो बात हो गई कार्ड धारकों की, लेकिन जो पीडीएस डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तादाद 55,000 है। कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 सूत्री मांगे हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अच्छे खासा हमारा वोट है, अगर इसको नज़रअंदाज करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। देखिए, बिहार की सरकार, मैं आपको पहले बताया कि किसी भी संवर्ग को अनदेखी नहीं करती है और उनको कार्रवाई के मामले में कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं होता है। और जहाँ तक इन लोगों के समस्या का समाधान का सवाल है, तो सरकार संविधान के तहत काम करती है, संविधान के नियमों के अनुरूप ही कार्य करती है। तो देखा जाएगा इनके मामलों में जो संविधान सम्मत है
तो सरकार तो ऐसे ही जुलूस बिना प्रदर्शन के सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती वो रही। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तानाशाह हो गए, सरकार देखिए, तानाशाही नीतीश कर रही है। कुमार ऐसे शख्सियत हैं हम्म, जो काम के मामले में कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, हर काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और इसका लाभ उनके घर तक पहुंचाते हैं। पहले क्या था जी व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ का बंदरबाट होता था। आज बंदरबाट नहीं होता। इसलिए बंदरबाट नहीं होता कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों के खाते में जाती है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है, जब प्रदर्शन कर रहे थे वो, तो उन्होंने वादा किया कि सरकार में हम आएंगे तो आपकी बातों को ध्यान में रख करके आपकी मांगे पूरी करेंगे। कहीं आपको इस बात का खौफ तो नहीं है कि तेजस्वी यादव के आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार में लालू जी के शासन में यही फर्क है। लालू जी के शासन में साल में एक आध बार कहीं धोखा से अनाज बंट गया तो बंट गया, बाकी सब लोग लूट-पाट के खा लेते थे, उसमें सरकार के लोग भी शामिल होते थे। और आज नीतीश कुमार जी के शासन में यही फर्क है कि हर महीने टाइम से अनाज बंटता है, गरीबों के घर में अनाज जाता है और गरीब इसका फ़ायदा उठाते हैं। तेजस्वी यादव के विधायक ने सदन पर भी बात उठाई थी, विधायकों तक बात अरे पहुंची, तो सदन में बात उठाई थी। अब तो जब मौका मिला था, सरकार थी उनकी, तो हमेशा सरकारी खजानों का लूट-पाट किए, बिहार की आम जनता के हक को लूटने का काम किया। आप भी 5 से पहले का याद दिला रहे हैं। अरे बार बार तर्क, जब तक आपको याद नहीं दिलाएंगे तो फर्क समझ में नहीं आएगा। आज सरकारी योजनाओं की लूट नहीं होती, नौकरी के बदले ज़मीन किसी की नहीं ली जाती। भारी पैमाने पर बिहार में सरकारी नौकरी दी गई है लोगों को, किसी से ज़मीन नहीं लिया गया नौकरी देने के बदले में। लेकिन पहले तो नौकरी के बदले ज़मीन अपने परिवार के लोगों को इन लोगों ने नहीं बख्शा, अपने रिश्तेदारों को नहीं बख्शा, तो आम लोगों की क्या बात करें। और उसी का ये परिणाम भुगत रहे हैं। कोई जेल में है तो कोई जो है नौकरी के बदले ज़मीन मामलों में जो है चार्जशीटेड है। आप अब बात करते हैं राजनीति पे। आप लोगों ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है लालू जी ने अपमान किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो दलितों के मसीहा हैं, जिन्होंने अति पिछड़ा की बात की है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को लाइमलाइट में चर्चा का विषय बनने के लिए लालू जी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, तो पूछना चाहिए, तेजस्वी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि लंबे समय से 15 साल तो अपने शासन में रहे, बिहार में इनके पिताजी माताजी रहे, केंद्र की सरकार में भी ये लोग जो है हमेशा सहयोगी रहे जब कांग्रेस का शासन था, रेल मंत्री रहे। तो और कई बड़े पदों पर कई मंत्रालयों को इन्होंने संभाला था। किंग मेकर की भी भूमिका में रहे लालू जी। लेकिन उस समय कभी जो बिहार की धरती के लाल, गरीब के झोपड़ी के लाल, जननायक कर्पूरी जी, जिसको कभी अपने जीते जी तो सम्मान दिए नहीं, मरणोपरांत भी लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहल करके मोदी जी से बात करके कर्पूरी जी को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दिलाई है। और अगर ये पिछड़ों की बात करते हैं तो वही कांग्रेस के लोग काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को भी दबा के रखा था, मंडल आयोग के रिपोर्ट को भी दबा के रखा था। अगर यही लालू जी पिछड़ों के हितैषी होते तो पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों नहीं दिया। एक बात और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि आयोग बना रहे हैं, आप आयोग बना रहे हैं, नए आयोग बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जमाई आयोग भी बना लीजिए जिस पे सब सारे मंत्रियों और सारे नेताओं के बेटे बेटी और जमाई को मौका मिले, क्योंकि अभी तो आप लोग जमाई को बना रहे हैं। चिराग पासवान की जीजा को बनाया गया और मांझी जी के दामाद को बनाया गया, अशोक चौधरी के दामाद को बनाया गया। तो एक आयोग बना लीजिए जो कि जमाई आयोग का नाम रखिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। कहाँ मिल रहा है? और मिला नहीं है। हर आयोग में साधारण कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। और आप बात करते हैं तो आप सुन लीजिए, मैं भी एक आयोग का मेंबर हूँ,
मैं एक धार्मिक न्यास परिषद का मेंबर बना हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने वो काम किया है कि जिस दलित समाज को मठ और मंदिरों से कोसों दूर रखा गया था सामाजिक व्यवस्था में, उसी समाज के बेटा को मठ और मंदिरों की रखवाली के लिए, उसके देखरेख के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए पावर दिया है। तो ये परिवर्तन नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी सभी संवर्ग के लोगों के लिए, सभी संवर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, सामाजिक एकता के लिए काम करते हैं, भाईचारा के लिए काम करते हैं, समाज में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण बने इसके लिए काम करते हैं। चलिए सर, आपको नया जो है नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत का पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ हेमराज जी थे। हमने इनसे बात करने की कोशिश की, जो पीडीएस डीलर्स हैं उनके जो है उनका निवारण कब होगा, उनके दुखों का निवारण कब होगा, क्योंकि उनका कहना है कि नीतीश सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है। हेमराज जी ने बताया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार की सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।